कान्हा उपवन हो या अन्य गौ संरक्षण के जितने भी हमारे केंद्र हैं, उनके बारे में आज मंत्री की बैठक में विधायकों ने अधिकारियों पर बात न सुनने का लगाया आरोप। जिला प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया। फरीदपुर विधायक समेत अन्य कई विधायकों ने भी अफसरों पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया। जनप्रतिनिधि बोले, विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को एमपी और विधायकों से सामंजस्य बनाकर विकास कार्यों को रफ्तार देने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाघर में सुबह 10 बजे से दोपहर करीब 12:30 तक बैठक चली। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़कों का निर्माण जल्द करने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। जिलाधिकारी को जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों को जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद धर्मेंद्र कश्यप, मेयर उमेश गौतम, विधायक संजीव अग्रवाल, डीसी वर्मा, एमपी आर्य, प्रोफेसर श्याम बिहारी समेत डीएम, एसएसपी आदि अधिकारी उपस्थित रहे। और उनके लिए क्या होगा? कान्हा उपवन हो या अन्य गौ संरक्षण के जितने भी हमारे केंद्र हैं, उनके बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। समाधान के लिए काफ़ी यहाँ एक संरचना बनी है। उसमें हम समझते हैं कि अगले 10 नए बृहद गौ संरक्षण केंद्र भी स्थापित होने का काम किया जा रहा है। हम समझते हैं अगले कुछ दिनों में, इस साल का अंत आते आते इस समस्या पे काफ़ी हद तक हम लोग बरेली में निवारण करने में सक्षम हो पाएंगे। कानून व्यवस्था की स्थितियां पूरे प्रदेश के साथ साथ बरेली की बहुत अच्छी हैं। कई मामलों में हम लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है। कुछ प्रकरण ऐसे आए थे जिसमें अलग से स्पेसिफिक कुछ प्रकरण थे जिनमें ध्यान आकृष्ट हमारे कप्तान साहब का कर दिया गया है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और खासकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के और कानून का राज स्थापित करने के लिए, माफियाओं को चिन्हित करके दंडित करने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, संकल्पशील है। और निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था ही ऐसा विषय है सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर प्रदेश नहीं देश की जनता विश्वास करती है, यकीन करती है और इसमें कोई शिथिलता और ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बरेली को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध करने के लिए क्या करेंगे? बरेली को नाथ नगरी है। जैसा कि आपको भी ध्यान होगा कि चारों कोनों पे नाथ मंदिर हैं। उन मंदिरों को कनेक्टिविटी देने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, उनके पर्यटन की अन्य सुविधा देने के लिए हम लोग एक योजना बनाए हैं। अब शीघ्र धरातल पर उतरती हुई आपको नजर आएगी। और बरेली बहुत ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा, धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनाने का काम धरातल पर आपको दिखाई पड़ेगा। छोटा गांव पूरे जिले में है। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री ने झाड़ू चलाई है पूरे प्रदेश। बरेली में पिछले कई दिनों से ना तो कूड़ा उठ रहा है, शहर में जगह जगह ढेर बने हुए हैं। मेयर साहब से पूछो तो वो बताते हैं कि अधिकारी सुनिश्चित नहीं है, अधिकारी तरीके काम कर रहे हैं। 40 करोड़ की सड़कें बनाई गई स्मार्ट सिटी में, 1 साल से पहले फिर से टूट गई। तो इसमें कुछ तरीके की आप कोई दिशा निर्देश देंगे या क्या कर पाते हैं? कैमरे भी बंद हो गए। देखिए, निश्चित रूप से स्वच्छता के लिए और स्मार्ट सिटी के मामले में सरकार, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें पूरी तरह संवेदनशील हैं और पूरा प्रयास है कि देश में स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहे। और इसी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए हम लोगों ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का पूरा 15 दिन का एक अभियान चलाने का काम किया। और गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन दिवस के पावन मौके पर भी राष्ट्रीय स्तर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार इस अभियान को सफलता के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए और आम जन को जोड़ने का प्रयास किया गया है। बरेली का जहाँ तक मामला है, जहाँ तक अफसरों ने सिर्फ फोटो खिंचवाए कूड़ा उठाने के या
कूड़े के ढेर लगे हैं। अभी भी ऐसा पड़ा है, सीवर व्यवस्था भंग है। अभी वो एक कूड़े की जो कंपनी थी उसको ब्लैक लिस्ट कर गया है, नया टेंडर प्रोसेस में है और बाकी टाइम जो है वो कूड़ा अपने साधनों से उठवाया जा रहा है। 16 तारीख तक नए टेंडर खुल जाएंगे। देखिए, आज जनपद की विकास कार्यों को लेके, सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं को लेकर और जिले की कानून व्यवस्था को लेकर के आज समीक्षा बैठक हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में, उनकी सहभागिता के साथ, प्रशासनिक सभी अधिकारियों की उपस्थिति में और उनके द्वारा सब यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। सारे विषयों पर एक एक बिंदु पर गहन चर्चा के उपरांत तमाम निर्णय और दिशा निर्देश किए गए हैं और प्रयास ये किया गया है कि हर बिंदु पर माननीय जनप्रतिनिधियों की राय का भी पूरा सम्मान रखते हुए जो जो समस्या आई हैं उनके निस्तार के लिए प्राथमिकता पर दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं पर काफ़ी गहनता से एक एक योजना पर चर्चा होने का काम हुआ है और उसके बाद जो जनपद बरेली के विकास के लिए, जनपद बरेली की कानून व्यवस्था के लिए और क्या बेहतरी हो सकती है, उसके लिए भी हम सब लोगों ने बैठकर चर्चा करने का काम किया है। एक जी के मामलों को लेकर किस तरह के निर्देश है, क्योंकि देवरिया में जिस तरह से हुआ? देखिए, देवरिया की घटना जो राजस्व के लेकर हुई उस पर सरकार बहुत गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर बहुत गंभीर हैं और उसी गंभीरता का परिणाम है कि संबंधित तमाम अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम किया गया है। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसके लिए भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल हमारे मुख्य सचिव के द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त मंडल आयुक्तों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम को बैठक करके उसमें भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। कठोरतम तरीके से वो मानक, वो दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है जो पूर्व से राजस्व संहिता में विद्यमान है। सब समय ऐसे मामलों का निस्तार हो जो अपेक्षित है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विस्तृत रूप से कल दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज यहाँ बैठक में भी उस विषय पर चर्चा हुई है। बरेली के सभी अधिकारियों को भी, खास रूप से हमारे जिलाधिकारी जी के द्वारा भी, चूँकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में कल थे तो उनको विस्तार से यहाँ बताने का काम किया गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।